जो लोग खड़े हैं ना वो खड़े होकर हुजूर का जलसा सुने। मैं बैठने नहीं कहूंगा, लेकिन जाना तो एक काम मेरी तरफ से कर देना। माँ के हाथ चूमना, बाप के पैर चूम लेना। कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। ठीक है जी, सारे हुजूर वाले लोग हैं ना। ये देखो उधर से बॉर्डर बना है पूरा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं, जो आज शामियाने में है ना वो भी हुजूर की नजरों में है, जो शामियाने के बाहर है वो भी हुजूर की नजरों में है। सारे नजरों में बोल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे नाराई। माशाल्लाह, ये अगर आगे वाले लोग जिंदा रहे ना तो इंशाल्लाह जलसा चलता रहे। मेरा जो ड्राइवर है ना, मेरा ड्राइवर है, मैं कभी आगे बैठ के सोने लगता हूँ तो मैं कहता हजरत पीछे चले जाइए। मैं कहता हूँ क्यों भाई, गाड़ी मेरी है, मैं आगे नहीं बैठूंगा। वो कहता नहीं आप आगे बैठ के सोएंगे तो मुझे नींद आने लगेगी। अगर ड्राइवर के पास वाला सोए ना तो फिर ड्राइवर क्या होता है। माशाल्लाह समझदार लोग हैं। ड्राइवर देखो चाचा आप भी बोलो, बाल सफेद हो गए लेकिन उम्र अभी भले ही 70 की होगी, जज्बा जवान रखे। हाँ, जज्बा जवान रख के जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे नाराई, नाराई के बेटे राहत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक ने इकराम, लमक ने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे काता, काता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे राम, राम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे अरब के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नूह, नूह के बेटे नूरान, नूरान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़ात, फ़ात के बेटे गालिब, गालिब के बेटे हुई, हुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी आपने हजरत से सुना था, इस मसले पे भी गुफ्तगू हो रही थी। ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। फालिज नहीं गिर जाता तेरी ज़बान पर जहन्नमी कहते वक्त, तुझे कौड़ नहीं हो जाता है जब नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहता है। तुझे क्या पता है, कसम खुदा की सारी माएँ सैयदा आमिना के कदमों पे कुर्बान हो जाए। और क्या बता तो सही, हम कहते वो गौस की माँ कितनी शान वाली होगी जिसने अब्दुल कादिर को दूध पिलाया है। वो माँ कितनी अज़मतों वाली होगी जिसने हुसैन को दूध पिलाया है। वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने आमिना को दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर, मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। शर्म नहीं आती? कहते माज़अल्लाह जहन्नमी, हया कर, कायनात में आमिना जैसी माँ नहीं है, फातिमा जैसी बेटी नहीं, अब्दुल्ला जैसा बाप नहीं, मोहम्मद जैसा नबी नहीं है। आबरू लूट ली बेगैरतों ने। तकलीफ होती है इस बात से, कलमा भी हुजूर का पढ़े और उन्हीं के माँ बाप को जहन्नमी कहे। शर्म कर, या तो कलमा छोड़ या उन्हें जहन्नमी कहना छोड़। क्या गलत कहा हज़रत ने, यही तो कहते हैं। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजरियों कलमा पढ़ाने का भी एहसास है। आज झंडे नहीं लगाने, लाइट नहीं लगानी, मतलब आप कोई कह भी नहीं रहा है, ये हर एक का मुकद्दर नहीं, ये जन्नतियों का मुकद्दर है। कौन है नबी की माँ? तुम्हें पता है? आज कहते हैं हुजूर का मिलाद मनाना माज़अल्लाह ऐसे है जैसे कन्हैया का जन्म। शर्म कर, शर्म, शर्म कर। एक महफिल यहाँ लगी है, एक महफिल हुजूर के मदीने में लगी थी। हुजूर हुजरे में, जिब्रील आ गए, महबूब जी बाहर जाइए। क्या है? कहा देखो ना जाके गुलाम क्या कर रहे हैं।
मेरे हुजूर बाहर निकले, चंद सहाबा बैठे, फरमाया क्या कर रहे हो? क्या फरमाया हुजूर ने, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन दिया है और आप जैसा रसूल दिया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें दीन दिया है और मुस्तफा जैसा रसूल दिया। हुजूर ने सुना, फरमाने लगे कसम खा सकते हो इस बात पे कि इसीलिए इकट्ठे बैठे हो, इसीलिए बैठे हो? सहाबा कहते हैं हमें पैदा करने वाले की कसम हम बैठे ही इसलिए है, मगर आका बताओ तो सही आप क्यों पूछ रहे हैं? फरमाया अभी जिब्रील आए थे, मुझसे कहा जाओ रब ने कहा है अपने गुलामों को मुबारकबाद दे दो, वो जमीन पे मदीने वाले की बातें कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पे उनकी बातें कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर वहां बातें हो तो अर्श पे तज़किरे, यहां बातें। रब कहता होगा फरिश्तों 1450 साल बीत गए, अभी तक मैंने इन्हें जो महबूब दिया था ये उसी का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये हर एक का मुकद्दर नहीं सुन लियो, ये सिर्फ जन्नतियों का मुकद्दर। अच्छा एक बात बताएं, कई बार ये मसला भी पूछा जाता है, जन्मदिन मना सकते हैं? मैंने कहा मना सकते हैं, लेकिन तरीका कैसे होना चाहिए? मैंने कहा उस दिन बुजुर्गों के नाम की नियाज लगा, कुरान खानी कर, रोजा रख, अल्लाह ने तुझे इस दिन मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया था, ऐसे जन्मदिन मना। ये नहीं मैं 18 का हो गया भाई, 18 साल कट गए मौज में, ये जन्मदिन नहीं। जब वो दिन आएगा तो 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर हाथ उठा के मालिक तेरा शुक्र है आज ही के दिन तूने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया था, ऐसे माना जन्मदिन। तो ये लोग जो जन्मदिन का इनकार करते हैं हुजूर के, इनके बेटे का जन्मदिन होना तो पजामा तो होता ही ऊंचा, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा, कुर्ता हद से ज्यादा नीचा, उठा के भाग रहा, जल्दी केक दे, 5 मिनट रह गए, बेटे का जन्मदिन है, 3 मिनट रह गए, बेटे का जन्मदिन है। तू बेटे का जन्मदिन घड़ी देख के मनाता है, तू माँ का जन्मदिन घड़ी देख के मनाता है, टीचर डे खत्म घड़ी देख के मनाता है, मदर डे घड़ी देख के मनाता है, लेकिन जब 12वीं का चांद नजर आता है तो तेरे सीने पे सांप लौट जाते हैं। मुझे बता तो सही, अगर तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जा सकता है तो फिर अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया? और मैं हर फिरके को दावत फिक्र देता हूं। आप सुन्नियों के जलसे में आके बैठे, मैं नहीं कहता कान पकड़ के उठाओ, मैं कहता हूं बैठ आके। तुमने बहुत इल्जाम लगाए बरेलवियों पे कि ये गाली देते हैं, बैठ आके अल्लाह की कसम आज अहमद रजा का नौकर हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा है। हाँ तो पूरा जलसा सुन, उसके बाद फैसला करना हम सच्चे हैं या तू सच्चा है। दावे के साथ कहता हूं अगर वहाबी भी आके बैठ जाए ना, जाते जाते यही कहेगा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जावा जाता ने। ये हवा चला रखी है कि बरेलवी गाली देते। चलो बात करें अगली, अगर हम कोई फतावे रज़विया से या आला हज़रत के तसनीफात से हवाला दें तो लोग कहते हैं वो आशिक थे जी, इश्क में लिख गए। चलो आला हज़रत ने इश्क में लिखा, लेकिन नबी की अम्मी ने तो इश्क में नहीं लिखा होगा ना, समझ रहे? कितनी उम्र थी हुजूर की बज़ाहिर जब आमिना का विसाल हुआ? 6 साल। कितनी? सारे बोले कितनी? 6 साल। अब नबी की मां की बात सुनो, आला हज़रत कहे तो चलो हम नहीं मान पाए, लेकिन अगर नबी की अम्मी कहे तब तो मानेगा। क्या शान नबी की अम्मी की है? तुम्हें बताऊंगा, अभी हुजूर आए नहीं बज़ाहिर, हुजूर का मिलाद पहले पहले होने लगा था। अभी आपने सुना था हजरत की ज़बानी, आपने सुना था कि हजरत आदम ने हुजूर के वसीले से दुआ मांगी, तब दुआ कबूल हुई, ठीक है। लेकिन जब हजरत आदम के विसाल का वक्त आया, आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था शीश जी बेटे दुनिया से जा रहा का, फिर अगर कोई मुसीबत आ जाए ना
और दुआ मांगनी पड़े ना तो बेटे मोहम्मद का नाम लेके दुआएं मांग लेना। अब्बा क्या मिलेगा? फरमाया ये वो नाम है जिसके बगैर दुआएं परसों कबूल नहीं होती हैं। अगर एक बार ये जबान पे आ जाए तो लम्हों में दुआ कबूल हो जाती है। ये शान वाला नबी अभी आमिना के घर नहीं आया, लेकिन मिलाद का मतलब क्या? हुजूर की बात है, कोई अपने बाप की बात तो कर नहीं रहा बैठ के, हुजूर की बात है। अगर ये पहले हो सकती है तो बाद में क्यों नहीं हो सकती? बाद में भी हो सकती है ना। क्या शान है नबी की अम्मी की? अब जरा सुनना प्यारे, अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है कि हुजूर मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ, निकाह हुआ, फरमाती कि 5 महीने का अरसा हुआ था निकाह को कि मेरे शिकम में हुजूर को आए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। कितने? याद रखिएगा, कितने? 2 महीने हो चुके हैं। फरमाती 2 महीने हुए। और हर बाप होता है ना, जो बाप बन चुके उन्हें इस जुमले का एहसास होगा जो मैं कह रहा हूं। हर बाप ये चाहता मेरा बेटा मुझसे बड़ा। हर बाप का ख्वाब होता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा बड़ा। वो किसी ने सवाल किया कि माँ जब बेटे को उठाती है तो कमर पे रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे रखता है। कहीं इसकी क्या वजह? तो किसी अक्लमंद ने बताया माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही। लेकिन बाप जब कंधे पे उठाता है तो वो इसलिए कंधे पे बैठाता है, वो चाहता बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा। ये बाप होता है। लेकिन आज जनाब बाप की इज्जत नहीं, कदर नहीं आज बाप की। इतना बड़ा मजमा बैठा है, लगी होगी झंडी 12वीं पे, जुलूस भी निकाला होगा, लाइटिंग भी लगाई होगी, लेकिन मुझे पता तो सही उस जुलूस में कोई ऐसा ना होगा जो अपने बाप से नाराज ना हो, कोई ऐसा ना होगा जिससे माँ की लड़ाई ना हुई हो, क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो भाई भाई से नाराज ना हो, कोई ऐसा ना आया होगा जिसकी भाई बहन से ना बनती हो। और यार ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा जरूर होगा जिससे बाप की नाराजी है, ऐसा भी बैठा होगा जिससे माँ की नाराजी है। मौलवी कहता हाथ उठा, किसी माँ से प्यार है, हर बंदा हाथ उठा देता है। और यार मौलवी के आगे हाथ उठाने से कोई नतीजा नहीं है। अगर 12वीं वाले हो तो ये वादा करके जाओ इस साल घर सजाया था, आइंदा साल दिल भी सजाए जाएंगे और ऐसे सजाए जाएंगे झंडे बाप में लगेंगे, माँ बाप को पहले मना के दिखाया जाए। करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप को पहले राजी करेंगे, रूठों को पहले मनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा समझौता उसी से होगा जिसका अकीदा दुरुस्त है। कोई दलील ना बना ले मौलवी सबको राजी करने की बात है। हाँ, गुस्ताखे रसूल से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा। तो घर बाद में सजाना, इस बार दिल पहले सजा, दिल पहले सजा।